चुनाव के पहले अगर बेरोजगारी दूरी नहीं होगा तो चुनाव के बाद बेरोजगारी दूरी होगा, इसके क्या गारंटी है? बंगाल का आदमी भी जान चुका है ये लोग अपना पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर हमारा हक नहीं दिए जा रहे ना तो हम गलत रास्ते चुनने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं ये अभ्यर्थी हैं, ये युवा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी 2018 की परीक्षाएं दी थी। ये तमाम अभ्यर्थी बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से संबंध रखते हैं। हालांकि एसएससी जीडी का जो मामला है वो पूरे देश का मामला है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बंगाल के अभ्यर्थियों से इसलिए बात करेंगे क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। युवाओं के बारे में कोई खास बातचीत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या बंगाल का जो युवा है वो ठंडा पड़ गया है? वो सवाल पूछता ही नहीं सरकार से कि सरकार उससे खारिज करने का हिम्मत जो है वो दिखा पा रही है? सवाल पूछने के बाद तो दबा देते हैं हम लोगों को, ऐसे ही दबा रहे हैं। इधर आके तो 14 दिन हो गए रास्ते में पड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार अगर वोट प्रचार के टाइम में अगर इतना सारे काम कर सकते हैं तो हमारे बात सुने। हमारा क्या मुद्दा है, क्या ये मतलब हम क्या चाहते हैं, सरकार थोड़ा तो सुने हमें। चलिए, सरकार थोड़ा तो सुने हमें, ये कह रहे हैं। बंगाल में अब तक जो हम टीवी चैनल्स पे देख पा रहे हैं या जितनी भी डिबेट्स हमने सुनी उसमें है कि एक सोनार बांग्ला हम लोग बनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका खूब जिक्र हो रहा है। क्या आपको लगता है बंगाल इलेक्शन में युवाओं का जिक्र होगा? अभी तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इधर खड़े हैं। अगर युवाओं का कुछ बात होता है तो हम लोगों का ऐसी हालत नहीं होती। क्या ये चुनावों में कोई असर डाल पाएंगे, या चुनावों में सरकारें या राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से आप लोगों को इग्नोर करते हैं, युवाओं को इग्नोर करते हैं, वैसे इग्नोर हो जाएंगे? अब तो हम बंगाल में पूरी वोट बॉयकॉट कर देंगे। भी जैसे कि देख के भी अनदेखा कर रही है हम लोगों को। जब वोट आती है तब बहुत रोजगार की बात करती है, और जब वोट निकाल जाती है, उसकी इलेक्शन की रिजल्ट आ जाती है, उसके बाद सरकार सब भूल जाती है, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। अभी हम सड़क पर पड़ी हुई है 15-20 दिन से, सरकार को सुनाई नहीं। सरकार को पता चल गई है कि हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम कोई मिलने तक भी नहीं आया। कोई बात तो दूर की बात है। सबको एक ही परी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको एक ही बात का परी है, बंगाल का इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन। खाक लड़ेगी बंगाल का इलेक्शन। अगर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकोगी तो इलेक्शन लड़के क्या करोगी? गरीबियाँ नहीं मिटा। सर एक बात कहना चाहते, हम अगर हमारा हक नहीं दिए जा रहे ना तो हम गलत रास्ते चुनने पर मजबूर हो जाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी खुद इसका जिम्मेदार होंगे। ये कह रहे हैं कि जब चुनाव से पहले आप रोजगार नहीं दे पा रहे तो चुनाव के बाद आप रोजगार देंगे, इसकी क्या गारंटी? हमने देखा दिसंबर की खबर है जब बीजेपी ने कहा था कि 75 लाख रोजगार हम बंगाल में देंगे। बंगाल के जो युवा हैं वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। तो बंगाल के युवा इसकी क्या प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्शन क्या होगा आप लोगों का? सर देखो, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, बंगाल में अब पूरी तरह से दुर्नीतिग्रस्त पॉलिटिक्स चल रहा है। सभी, चाहे बीजेपी हो चाहे बंगाल का लोकल पार्टी हो, सभी कह रहे खेला होगा, गेम होगा। इसका मतलब है खेला होवे। कोई पॉलिटिक्स ये नहीं कह रहा है बेरोजगारी दूरी होगा। कोई पॉलिटिकल नेता ये नहीं कह रहे कि दुर्नीति दूरी होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही है जो गरीबी दूरी होगा। इसमें तो पूरा का पूरा दुर्नीति है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। यह देखो, मोदी जी कह रहे, बंगाल में जाके कह रहे अमित शाह जी ने कि बेरोजगारी दूरी होगा। कहाँ बेरोजगारी दूरी होगा? अब यहाँ पे पहले ही बेरोजगारी दूरी नहीं कर पा रहे तो बाद में क्या खा पा रहे? क्या करोगी बताओ ना। आप लोग ही कहिए। अभी चुनाव का पहले अगर बेरोजगारी दूरी नहीं होगा तो चुनाव के बाद बेरोजगारी दूरी होगा, इसके क्या गारंटी है? क्या आपको लगता है कि ये जो 75 लाख रोजगार का वादा किया गया है बीजेपी के द्वारा, या फिर मौजूदा सरकार भी जो कह रही है, युवाओं के हित में कुछ काम हो पाएगा बंगाल में? ये जो बीजेपी का जो बात है ना, ये झूठा वादा है। पहले बिहार को बोला है 80 लाख युवा को रोजगार देगा। जब इलेक्शन जीत गया तब बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचा। यूपी में बंदा अभी सड़क पर बैठा है, अभी बंगाल को बोल रहा है सोनार बांग्ला बनेगा। पहले आप गुजरात को सोनार बांग्ला बनाओ, बिहार को सोनार बांग्ला बनाओ, हरियाणा को बनाओ, उसका बाद अब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाओगे। पहले तो बोलते हैं मन की बात, कभी भी तो हम लोग के बारे में नहीं सोचा कि हम लोग का क्या है मन की बात। पहले तो बोलता है सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ हो रहा है? सब तो सड़क पर बैठ गया है। यही बंगाल में करेगा। अभी सब जितना मंत्री है बंगाल पर पड़ा है, लेकिन हम लोग इतना बोका नहीं है। बंगाल का आदमी भी जान चुका है ये लोग अपना पॉलिटिक्स करने के मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकता है।
अगर हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं मिला तो हम लोग अपना एरिया में उसको वोट तो नहीं देंगे। पहले बार तो वोट ही नहीं मिलेगा। इतना बड़ा हमको पैकेज नहीं चाहिए, हम लोग का रोजगार चाहिए। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से एक ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही है और वो तो अकाट्य है, चाहे परीक्षाओं के परिणाम आए ना आए, तय समय में इलेक्शन ज़रूर होता है। सत्ता या तो बदल जाती है वही रहती है, मतलब चुन ली जाती है सत्ता। एज यूथ ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे तो जो सत्ता पक्ष में बैठी है टीएमसी उसे, या फिर कांग्रेस और लेफ्ट जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, या फिर बीजेपी जो कह रहे हैं अमित शाह के हम लोग 100% इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। बंगाल का युवा क्या मैसेज देना चाहेगा? जो हम लोग को रोजगार देगा वोट उसी को मिलेगा, क्योंकि हम लोग रोजगार चाहते हैं। हम लोग वोट बैंक का कोई खिलवाड़ नहीं है। पहले तो बोलता है बीजेपी आके यहाँ 82 लाख रोजगार देगा पहले, अब तो अपना बिहार में कितना रोजगार दिया देख चुके हैं। पहले हम लोग को अगर बंगाल में रोजगार मिला तो सही ठीक है, नहीं तो वोट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज यही है, जो सरकार चुनाव के पहले हमको रोजगार नहीं दे रहे, वो सरकार चुनाव के बाद रोजगार देंगे, इसका गारंटी बिल्कुल नहीं है। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो एक बात है, अगर हमें इधर जस्टिस नहीं मिला तो हम तो इधर से नहीं जाने वाले, हटने नहीं वाले हैं। और जो स्टूडेंट वहाँ पे बंगाल में हैं उनको भी हम बोल देंगे उधर प्रोटेस्ट करने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी का मतलब रैली होगा, जहाँ जहाँ बंगाल में जो वोट का रैली होगा, वहाँ वहाँ हमारे लड़के जाएंगे और प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम सरकार को कोई मैसेज देना नहीं चाहते, हम बंगाल के लोगों को हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहते हैं। जो हमारे भाई है, बहन है, जो दीदी है, सबको यही प्रार्थना हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ वोट देने से पहले एक बार सोच के दीजिएगा किसे देनी है। ठीक है मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सरकार हमको रोजगार देंगे हम वोट उसी को देंगे। ठीक है, जो रोजगार की बात करेगा युवा उसी की बात करेंगे। बंगाल के युवा एसएससी जीडी के ये अभ्यर्थी, इनसे हम बातचीत करते रहे थे। अब देखते रहें मॉलिटिक्स। शुक्रिया। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश। मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।